आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं तनवीर अब्बास और मेरे साथ हमेशा की तरह है मौजूद नादिर विरानी ह्यूस्टन से और अभिनव न्यू दिल्ली से। गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार कैसे सर। आप लोग? बहुत बढ़िया। आज बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान का T20 आई स्क्वाड, जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 मैचेस की सीरीज है। उसके लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, लेट्स लुक एट दैट स्क्वाड। लेकिन स्क्वाड पे जाने से पहले जरा सी बात करते हैं कैप्टनसी पे, कि कैप्टन भी हमने चेंज किया है। शाहीन शाह अफरीदी को एक सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 से हारने पे हमने उसको ड्रॉप करके और बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बना दिया। तो दो अलग अलग चीजें। शाहीन को, क्या शाहीन को ड्रॉप करना चाहिए था? क्या बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बनाना चाहिए था? अरे शाहीन का फर्स्ट 4-1 एक वो रीजन था, प्लस PSL में परफॉर्मेंस वाज वेरी बैड। उसकी खुद की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी, टीम की परफॉर्मेंस खराब थी। तो अगर इफ ही इज ए कैप्टन देन आपको उसको हर मैच खिलाना है। और कप्तानी उसकी, आई वाज नॉट इम्प्रेस। इवन फर्स्ट सीरीज में इम्प्रेस, आई वाज नॉट इम्प्रेस। PSL में इस दफा भी बिल्कुल इम्प्रेसिव नहीं थे। दूसरी बात है कि बाबर को, आपको पता है कि हम शो हमेशा हमारी पिछले शो में जब भी बाबर कैप्टन थे, वी वर नॉट हैप्पी विद बाबर कैप्टनसी। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक रिजवान और रिजवान, आई वाज एक्सपेक्टिंग रिजवान टू बी कैप्टन, बट फिर बाबर को लेके आए कप्तानी में। तो आई डोंट नो मैन, आई एम नॉट दैट हैप्पी कि बाबर इज कैप्टन अगेन, बट एट लीस्ट आई एम हैप्पी इन द सेंस दैट शाहीन इज नॉट कैप्टन। ओके, अभी अब आप क्या कहते हैं शाहीन के ड्रॉप होने, कैप्टनसी ड्रॉप होने में? सर देखिए, आई एग्री विद नादिर भाई कि शाहीन की कैप्टनसी बहुत ग्रेट नहीं थी। ही हैड लॉट ऑफ, जैसे मैंने पहले भी आपके शोज में बोला हुआ है कि करंट जो आपका बाबर है या शाहीन है, उनकी कैप्टनसी में वो वाइब्रेंसी दिखती ही नहीं। दे ऑल प्ले फॉर देमसेल्व्स एंड आई हियर आल्सो आई एग्री विद नादिर भाई कि व्हाई नॉट रिजवान। रिजवान इज वन एनिमेटेड कैरेक्टर जो पूरी टीम को साथ लेके चलने वालों में से है, मुझे दिखता है। जो मतलब फ्रॉम एज अ स्पेक्टेटर पॉइंट ऑफ व्यू, ही इज ऑलवेज देयर टॉकिंग टू पीपल, एवरीथिंग। सो आई थिंक ही शुड हैव बीन अ बेटर कैप्टन। प्लस ही इज योर 100% श्योर टू बी इन एवरी टीम, चाहे वो टेस्ट मैचेस की टीम हो, वनडे की टीम हो या T20 की टीम। यू शुड हैव वन कैप्टन। मेरे को तो शान मसूद की भी कैप्टनसी जो आपकी वो थी बहुत ग्रेट नहीं थी, बट आई will put my neck out here कि रिजवान would be a better captain than these people, चाहे बाबर हो, चाहे शाहीन हो, चाहे शान मसूद ही हो। ओके, आई डोंट डिसएग्री विद यू। रिजवान के बारे में मेरा भी और एज फार एज आई नो नादिर का भी एक ख्याल है कि ही वुड हैव बीन अ लॉट बेटर कैप्टन। लेकिन फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड इज कि रिजवान डज नॉट वांट टू टेक कैप्टनसी फ्रॉम बाबर आजम। In his mind, Babar Azam has been the captain, and he wants Babar to be the captain, and so he can support him. He does not want to create a rift in the team, which is why he has refused captaincy. That's what I've heard. सर तनवीर भाई, बात कहो कि आपकी ये वाली बात तब जायज होती जब शाहीन को कैप्टन और शान को कैप्टन ना बनाया होता, बाबर से डायरेक्टली उसके पास जाती। बाबर को तो ड्रॉप कर ही दिया था। या लेकिन तो बात शाहीन से यहाँ अगर पर वापस लेनी थी, ये भी आती शाहीन कि ठीक है कि कैप्टनसी न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई ऐसी बात नहीं नजर आई हमें उसमें, लेकिन वो उसकी पहली इंटरनेशनल सीरीज थी। उसको अगर हमने कैप्टन बना ही दिया था, सही या गलत, वी शुड हैव स्टेड विद हिम फॉर अ व्हाइल। उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। उसको अगर आप T20 वर्ल्ड कप तक के लिए लेकर के आए थे तो यू शुड हैव लेट हिम, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यू लर्न ऑन द जॉब। जैसे जैसे आप खेलते हैं यू लर्न दीज थिंग्स। And I think Shaheen, even between Shaheen and Babar, I think Shaheen is a lot better captain compared to Babar. Lot more aggressive. ठीक है तनवीर, बात ये कि देखें शाहीन फॉर्म में बिल्कुल नहीं है। कप्तान है, अगर वो हर मैच खेलेगा, जरूरी नहीं कि अभी शाहीन शुड नॉट प्ले एवरी मैच इफ ही इज बॉलिंग इज दैट हॉरिबल। क्या हम उसकी कौन से किस परफॉर्मेंस में कंटिन्यूस उसको हम हर मैच खिलाएंगे और हर मैच उसकी बॉलिंग में तो कोई, फिलहाल तो उसकी बॉलिंग में जान नहीं है अभी फिलहाल। बात वो भी, अब ये भी एक मसला है हमारे साथ कि आप बाबर, अभिनव ने बोला कि रिजवान हर मैच खेलते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली रिजवान खेलेगा भी हर मैच, लेकिन देयर आर सिनेरियोज इन व्हिच रिजवान इज नॉट
पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। एग्जैक्टली ये डेफिनेटली हो सकता है आगे चले, क्योंकि ये हो जो सकता हमारे है। पास ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें हो सकता है रिजवान की जगह नहीं बने प्लेइंग 11। नहीं बने। तो बिटवीन अगर आपको रिजवान को ड्रॉप करना पड़े या बाबर को ड्रॉप करना पड़े, मोस्ट लाइकली एवरीबॉडी विल से कि यार रिजवान को ही ड्रॉप करना चाहिए। बाबर के बगैर वी हैव दिस माइंडसेट कि बाबर के बगैर पाकिस्तान की टीम का आप तस्वीर नहीं कर सकते। राइट और रॉन्ग, आई एम नॉट सर एक सेइंग बात है कि दैट इज द राइट अप्रोच। सर, आप एक बात हो, आप कह रहे हो रिजवान को ड्रॉप कर सकते हो, आप रिजवान को ड्रॉप करके किसको खिलाओगे? आजम खान को? नो, उस्मान खान है आपके पास, हमारे उस्मान पास खान भी तो बाबर है आपके आजम पास। है, साहबजादा फरहान है, हमारे पास उस्मान खान है और साइम अयूब है। टॉप साइम तो 4 है, फखर साइम की जमान है सर आप देखो, और फखर अगर जमान आप है। सर फखर जमान है ना। यहाँ पे आप सर यहाँ पे इंटरनेशनल परफॉर्मेंस देख लो सर, इनमें से किसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि जो रिजवान को रिप्लेस कर सके इनमें से किसको इंटरनेशनली? आई एम बहुत नॉट टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज एनीथिंग मिली एल्स। है। फखर ठीक है कि फखर लैक्स कंसिस्टेंसी, बट ही हैज प्रूव टाइम एंड अगेन कि ही इज अ मैच, ही कैन प्ले मैच विनिंग इनिंग्स, और उसने बहुत दफा खेली हुई है। ठीक है, साइम अयूब ने अभी इतनी क्रिकेट खेली नहीं है, लेकिन जितनी खेली है ही हैज शोड कि ही हैज टैलेंट। आप उसको नहीं ड्रॉप कर सकते। उस्मान खान ऑब्वियसली उसका तो डेब्यू होने जा रहे हैं, लेकिन वो डेब्यू है। पीएसएल पिछले 2 पीएसएल से वो खेल के दिखा रहे हैं। यूएई के साथ खेल के दिखाया, आईएल T20 में उसने खेल के दिखाया, तो यू कैन बिलीव कि या मे बी ही विल परफॉर्म। साहबजादा फरहान है जो कि एज अ ओपनर परफॉर्म करता रहा है। 185 का स्ट्राइक रेट हमने पहले ही जिक्र किया था कि एज अ ओपनर है, लेकिन हम उसको उसकी बारी बेचारे की 6 नंबर पर आती है, क्योंकि ऊपर इतने बैट्समैन पहले से बैठे हुए। So all these things taken into account, maybe you can have a situation where between Babar and Rizwan only one person plays in the playing 11. फिर हमारे पास सऊद शकील भी तो है जो स्क्वाड में नहीं है, बट ही इज आल्सो देयर। उसने प्रूव किया पीएसएल में द वे ही बैटेड। Yeah, for sure. वैसे साउथ शकील को क्यों ड्रॉप किया है? मतलब व्हाट वाज द रीजन ऑफ नॉट पिकिंग अप साउथ शकील? Because you कहाँ already खिलाएंगे have उसको so यार? many openers. कहाँ खिलाएंगे उसको यार आप? सऊद शकील जिस तरह से खेल रहे हैं ना, he was only scoring mostly in the power plays. पावर तो प्ले। अगर आप उसको एज अ ओपनर खिलाएंगे तो ठीक है, लेकिन you don't know if he can perform lower in the order in a और T20. मैंने सर अगर ओपनर खिलाएंगे, वरना बाबर उस्मान रिजवान आप फिर कितनों को खिलाओगे? आप हर एक को नहीं खिला सकते फिर। अगर सऊद नहीं को खिलाओ सर, तो वो साइड मैंने ओपन करेंगे तो। मैंने पहले शोज में भी बोला है, जब हम वर्ल्ड कप के शोज करते थे, मैं तब भी यही बोलता था कि बाबर को ओपनिंग क्यों करनी है? व्हाई कांट ही कम ऑन वन डाउन? T20 जो आपका न्यूजीलैंड का टूर था, ही केम ऑन वन डाउन, ही स्कोर्ड, तो उसको ओपनिंग क्यों करनी है हमेशा? यार उसको वो वन डाउन आया था, अगर लेकिन आप कहते हो he was not happy. Now he's captain, Yeah. he's going to go back to open. See, I'll tell you, Nadir bhai, I am also not happy being just an ordinary citizen. I want to be Prime Minister of India. Should I be made Prime Minister of India because I am not happy? नहीं यार, अभी 1.5 बिलियन What is this? से कहाँ अभी? तो मेरा सवाल फिर वही है सर कि आपके भी 25 करोड़ है सर, 25 करोड़ तो आपके भी है। वो कह रहे हैं 25 प्लेयर है यार हमारे पास सिर्फ 25 प्लेयर है जिसको ये आर्ग्यूमेंट अगर राजीव गांधी दे कि भाई आई डोंट वांट टू बी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, आई वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो क्या हम उसको बना दे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? सर वो तो उसकी पार्टी बना रही है, वो तो उसकी पार्टी कर रही है, उसके वही वाली बात है सर। राहुल गांधी और बाबर आजम वाली कहानी आपने सेम कर दी कि वो कह रहे हैं कि मुझे करना है। That is exactly the point. क्या बाबर आजम बोल रहे हैं कि भाई उसको ओपनिंग करनी है, ठीक है, एंड ही इज नॉट हैप्पी एट वन डाउन। रिजवान बोल रहे हैं मुझे ओपनिंग करनी है, आई एम नॉट हैप्पी प्लेइंग डाउन। तो आप क्या करेंगे? मुझे तो ये डर है कि अब हम दोबारा से रिजवान और बाबर साइम को हटाएंगे, हम साइम बिल्कुल साइम को हटाएंगे और हम साइम को वन डाउन करेंगे, एंड दैट वुड बी अ डिजास्टर। दैट इज नॉट गोना डिजास्टर, क्योंकि आप देखें बाबर और साइम ने जिस द वे दे बैटेड इन पीएसएल, आई थिंक दिस दे शुड प्ले इन माय ओपिनियन। और हो सकता है कि बाबर और साइम ओपन करें ना तो फिर भी बुरा नहीं हो, क्योंकि दे प्लेड रियली वेल टुगेदर इन द पीएसएल। एग्जैक्टली, दोनों एक टीम से खेल रहे थे और दोनों ने बहुत अच्छा खेला था। सर देखो, मैं इसलिए हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे करंट पाकिस्तानी टीम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, हर कोई अपने लिए खेल रहा है। कंट्री के लिए कब खेलोगे?
मेरे को पसंद नहीं, मैं ये करूंगा नहीं, मैं वे करूंगा। भाई कंट्री के लिए कब खेलो? खैर ऐसी भी बात नहीं कि अभी आप ये कह रहे हो कि सब पहले खेल रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है यार, ऐसी बात थोड़ा नहीं सा ज्यादा है, लेकिन यू आर नॉट ऑफ द मार्क देयर। Yeah, मैं टोटली नहीं डिनाई कर सकते। हाँ, सबकी अपनी प्रेफरेंस आ रही है, बट हर प्लेयर जो है ना, उसकी एक प्रेफरेंसेस होती है कि यार दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, एंड आई एम एक्चुअली गुड एट दैट एज वेल। तो फिर ये कि मैं नीचे जाऊं, कोई और ऊपर आए, ये प्रॉब्लम है। लेकिन फखर अभी जमान ने शाहिन को किया था नीचे ना, कर फखर दोगे? जमान वाज एन हाँ। ओपनर, लेकिन फखर जमान वेंट डाउन एट नंबर 4, क्योंकि बाबर और रिजवान को ओपन कर रहे थे, बेहतर थे, तो ही सेड ओके ठीक है, मैं नीचे खेल लूंगा। बिल्कुल, he went, right? समथिंग सिमिलर बाबर शुड डू। मैं यहाँ पे शाहिन को मैं यहाँ करेंगे, पे एक एग्जांपल शाहिन को देना ये चाहूंगा करेंगे। इंडियन क्रिकेट। मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा इंडियन क्रिकेट से। हमारा एक प्लेयर हुआ था वीरेंद्र सहवाग, यू रिमेंबर? या सर वीरेंद्र सहवाग ने पूरी अपनी डोमेस्टिक नंबर 4 पे खेलता था, पूरी डोमेस्टिक। उसने डेब्यू किया नंबर 4, नंबर 5 पे, ठीक था। उसने पहला टेस्ट मैच खेला था नंबर 4 या नंबर 5 पे, साउथ अफ्रीका में सेंचुरी मारी थी उसने। लेकिन इंडिया को मिडिल ऑर्डर नहीं चाहिए था, उसको ओपन कराया गया। और उस जमाने में जब हमारे ओपनर्स बहुत ही डाइसी हुआ करते थे विकेट पे, हमारा ओपनिंग कभी भी नहीं हुआ करता था। ही वाज पुश्ड टू ओपन। उसके अपने इंटरव्यूज हैं जहां पे वो उसने कैप्टन से बोला था, यार तुम मुझे ओपन कर रहे हो, इसका मतलब तुम मेरा करियर खराब कर रहे हो। कैप्टन ने उसको बोला कि नहीं, तुम ओपन करोगे एंड आई विल बैक यू टू द कोर। एंड यू सी वीरेंद्र टुडे, व्हाट वीरेंद्र सहवाग इज एज अ लेजेंड इज वीरेंद्र सहवाग एज एन ओपनर, because he was forced to put country ahead of himself. Why can't people do the thing with Babar? You need Babar not to open, because उसका स्ट्राइक रेट नहीं है ओपनिंग वाला। आप जब नंबर 1 डाउन पे आते हो, नंबर 3 पे आते हो, आपका पावर प्ले जा चुका होता है, आपके पास 15 ओवर होते हैं अपने को पूरा स्टैब्लिश करने के लिए, रन बनाने के लिए। न्यूजीलैंड का टूर उसने ये प्रूव किया है। लेकिन मेरी जिद है कि मैं ओपन ही करूंगा। ये कैसी जिद है? We cannot disagree with you. We can just move on from that. That is a valid argument. We have been saying that for a long time. लेकिन अब क्या कर सकते हैं उसका? अभी तो ये time will tell if Babar will bat at number 3. अब तो आपने उसको कैप्टन भी बना दिया है। अब तो वो जैसे पुराना होता था, कोटरी दोबारा द सेम थिंग विल हैपन। कोटरी विल कम इन। पहले भी वो अपने दोस्तों के साथ खेलता था, अब भी वो अपने दोस्तों के साथ खेलेगा। अब ये है कि उसके दोस्तों में एक नाम जो है शाहीन अफरीदी, उसको वो थोड़ा पीछे हो गया है क्योंकि वो दोस्त नहीं रहा। अब वो गाना गाएगा, दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा, वो गाना गाएगा। सही है, लेकिन खाली फिर शाहीन शाह अफरीदी नहीं जाएगा। जब शाहीन शाह अफरीदी जाएगा तो उसके साथ साथ कुछ और प्लेयर भी जाएंगे दोस्ती के ग्रुप से। सर देखो, So we all agree कि बाबर आजम को कैप्टन नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल he is the captain now and let's hope कि he has learned something जिसके के chances कम है and he proves to be a better captain than he was, जिसके भी chances बहुत कम है। Let's share this squad. जी बिल्कुल। चले, ओपनर्स हमारे पास है बाबर आजम, फखर जमान, साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान। थोड़ी तो हम इससे बात कर ही चुके हैं ऑलरेडी कि हमारा डर हमें ये है कि रिजवान और बाबर जो है वो दोबारा से ओपन करने नहीं आ जाए, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे उम्मीद है कि शायद ऐसा ना हो, बट वील हैव टू वेट एंड सी। आई थिंक साइम ओपन ही करेगा क्योंकि द वे ही बैट इन द पावर प्ले, बाबर और रिजवान दोनों they can't bat like that, so he is the one player who maximize this the advantage of the power play, and we have to take like 6 over में 60 runs, 60 minimum 60 चाहिए, वो साइम तो होने से ही होगा। मैं राशिद लतीफ के शो देखता हूँ, मुझे राशिद लतीफ के बातें बहुत पसंद भी है। he is very sensible, but Rashid Latif said कि Babar and Rizwan should open, Saim should bat at number 3 and Usman should bat at number 4. I was very surprised to hear that comment from Rashid.
क्योंकि मेरे I think मेरे Usman हिसाब should bat से number 3. Usman should bat number 3. या मेरे हिसाब से एग्जैक्टली कि अगर बाबर ओपन कर रहा है तो बाबर एंड रिजवान साइम शुड ओपन, Time उस्मान शुड बी एट 3, रिजवान एट 4 एंड slated एज एन slated at इंश्योरेंस 4. Yes, yes. एंड या एज एन इंश्योरेंस अगर जल्दी विकेट गिरती है तो रिजवान गोज इनटू बैट, अगर ये प्लेयर 10 ओवर तक खेल जाते हैं टॉप 3 देन रिजवान डज नॉट गो इनटू बैट, फिर हमारे पीछे और बहुत सारे बैट्समैन है दे गो इन. Yeah, there you go. Shadab and then Iftikhar and you know. आजम है बहुत इमाद है. yeah. कितना ओवर खिलाएंगे हम, कितने विकेट के ओवर खिलाएंगे मैच में, गेम में? भाई इंग्लैंड खिला रहा है ना 3, तो हमने बोला हम भी खिला देते हैं. सही बात है. और आजम में तो कीपिंग करनी पड़ेगी और उस्मान और रिजवान करेंगे फील्डिंग. देखते हैं कि आजम खान, यार आपको ऐसा लग रहा था अभी ना, you may not like this but both me at least and as far as I know Nadir, we like Azam Khan, right? We realize that he has a lot of problems as well and he does not work on his problems. That thing aside, और उसका इंटरनेशनल में इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है, फ्रेंचाइज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है उसकी, not just in PSL but others as well. लेकिन जो अभी ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ था, आई डोंट नो कितनी वीडियोस देखी, मुझे ऐसा लग रहा था कि आजम खान को जरा जरूरत से ज्यादा प्रोजेक्शन मिल रही थी उन वीडियोस में, कि आजम खान ने ये टास्क भी कंप्लीट कर लिया, आजम खान ने वो टास्क भी कंप्लीट कर लिया, और पहाड़ पे सबसे आखिर में चढ़ गया लेकिन चढ़ के आ गए ऊपर तक. तो आजम खान को क्यों इतनी प्रमोशन मिल रही थी? ताकि जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्पॉट में क्यों है. आजम खान, देखो आजम खान की जो मूवी बनती है, मूवी कहूंगा मैं इसको, मैं पिक्चर्स होती है, बड़ी अच्छी लगती है देखने में. हाँ समझो, एक मूवी आई थी कुंग फू पांडा, पता है आपको? याद, यू रिमेंबर कुंग फू? तो क्यों सर, देखो वो बिकॉज दैट पांडा वाज अ क्यूट गाय, तो योर आजम खान इज अ क्यूट गाय, गोली आई डोंट नो क्या. सर देखो, मैं आप दोनों यार मिलाया जबरदस्त है वैसे आपने. या एग्जैक्टली, कुंग फू पांडा होना. मुझे उसको देख के हमेशा कुंग फू पांडा की याद आती है, इसलिए. तो अब वो आपको वर्ल्ड कप में जो है हीरो बन के दिखाएगा अब आपको वो. एग्जैक्टली, आप ये बात याद रखिएगा, वो कंग फू हीरो हो जाएगा. कंग फू फिर हम बात करेंगे कंग फू पांडा पे. सर देखो, मैं आपको ये हार्दिक पांडे में बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे. पांडे, हाँ बोलो सर. देखो, मैं आपको एक शब्द आया कह सकता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे आजम खान विल बी अ फ्लॉप समवॉट. मैं आई टेल यू व्हाई. मैंने शायद आपके पीएसएल के शो के बारे में एक बार बोली थी कि जब वो रन बनाता है, कभी भी आप देखो जो उसके पूरे रन बनते हैं, बॉल सारी ऊपर खिलाई जा रही है उसको, जबकि उसको बॉल अगर शॉर्ट पिच जहां पे मिले, छाती पे मिले, वो पुल नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ हिज फिजिक. आपको लगता है इंटरनेशनल लेवल पे जो कोचेज हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनको ये समझ में नहीं आता? मुझ जैसे आदमी को समझ में आता है तो उनको समझ में नहीं आएगा. आप उसको शॉर्ट पिच बॉल यहाँ पे दो, उसका हैंडीकैप है पुल मारना, हैंडीकैप है उसका. नहीं, वो पुल शॉट खेलता है यार, खेलता है, ऐसा नहीं है नहीं खेलता है. लेग, वो तो लेग साइड में तो मारता है सारे शॉट यार. सर लेग साइड पे पुल नहीं मारता, हुक नहीं मारता. अगर आप देखोगे मिड विकेट के ऊपर से रन मारेगा जब बॉल वेस्ट हाइट पे है, वेस्ट साइड से ऊपर जैसी बॉल जाएगी, जब उसकी बॉल छाती पे आएगी तब उसको मारने में परेशानी है. डीप स्क्वायर लेग पे ही मारता है वो. तब देखो, डीप स्क्वायर लेग पे ही मारता है. वो आप करवा लो. मैंने डीप स्क्वायर लेग पे ही बहुत शॉट छक्के मारते हुए देखा है. या सर 10 बॉलों में अगर वो 2 पे छक्के मारेगा और 8 पे आउट होगा तो इट्स ओनली 20% चांस. एंड व्हेन यू इन द इंटरनेशनल लेवल अगर आपको 80% चांस आउट होने के हैं तो यू आर नॉट नेवर बी अ सक्सेसफुल गाय. No, I don't totally disagree with you. I think कि आजम खान को हमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए. एक सीरीज ये आप अगर खिला रहे हैं तो खिलाएं. If he does not perform in this series, then he should be out. Just go beyond Azam Khan. There are other players definitely who are more reliable. सिर्फ आजम खान को क्यों हम उसके पीछे जा रहे हैं? क्योंकि he is a good power hitter. उसके शॉट्स पे पावर बहुत है. आपने उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त है. सर देखो, ही इज अ गुड पावर हिटर, एवरीथिंग इज फाइन, बट
on Pakistani wickets. You please take him to Australia. You take him to England. You take him to New Zealand. He will never ले जा रहा है, हम do तो वर्ल्ड कप खिला doing रहे हैं it. ना, तो वर्ल्ड कप खिला हाँ, वर्ल्ड कप में तो वेस्ट इंडीज का है ना, वेस्ट इंडीज में तो परफॉर्म किया है ना उसने, परफॉर्म किया ना, इसलिए भी थोड़ा सा परसिस्ट कर रहे हैं उसके साथ, या क्योंकि सर, सीपीएल वेस्ट इंडीज मुस्तकिल में खेलता कहाँ रहा, परफॉर्म किया मुस्तकिल वेस्ट इंडीज परफॉर्म में? किया सीपीएल में। सीपीएल में सर सीपीएल सर मैं जितनी भी ये जो ग्राउंड ये जो क्रिकेट्स हैं, जो लीग क्रिकेट्स हैं, उसमें सर देखो सीपीएल में जो क्वालिटी है, कितने इंटरनेशनल बॉलर्स आते हैं, मेरा सवाल वहां पे वो है कि इंटरनेशनल कितने बॉलर्स वहां खेलते हैं। आज हम पाकिस्तान टीम को भी ये कह रहे हैं कि यार मेरे को एक चीज समझाओ, पाकिस्तानी टीम में हम कह रहे हैं कि आजम खान की जगह बनती है। सर वो आजम खान की जगह किसको हटा के बनी है, आप ये देखो, और जिसको हटा के बनी है क्या वो इससे बेटर है या इससे वर्स है? आप बस मुझे इस सवाल का जवाब दो। ओके, डेफिनेटली ऑप्शंस और है, एंड देयर आर प्रोस एंड कॉन्स टू एवरी ऑप्शन, लेकिन चलो बहुत डिस्कशन हो गया आजम खान पे, अब स्क्वाड आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इरफान खान मिडिल ऑर्डर में उस्मान खान है, इफ्तिखार अहमद, इरफान खान, नियाजी और आजम खान। आजम खान में तो बहुत बात हो गई, इसमें तो बात करनी नहीं है। इरफान खान, नियाजी, मुझे नहीं लगता कि इसको चांस मिलने वाला है, लेकिन इसको मोस्ट डेफिनेटली एज अ 12th मैन चांस जरूर मिलने वाले हैं। मैं गारंटी फील्डिंग के चांस जरूर मिलेगा, फील्डिंग करने के चांसेस बिल्कुल। अभिनव, आई डोंट नो कि आपने कितना देखा ये सुना है, ही इज अ यंग प्लेयर एंड ही इज एन अमेजिंग फील्डर। लाइक मिसबाह उल हक सेज कि आप लेग साइड पे उसको खड़ा करें, ये 3 फील्डर्स की फील्डिंग अकेले करेगा। And he took some amazing catches as well during the World Cup run out, जबरदस्त किया। Yeah, जबरदस्त। I have seen him fielding in your PSL. अभी मैं देखो हमारे यहाँ PSL लाइव तो नहीं होता था, तो हम उसकी क्या कहते हैं हाइलाइट्स देखते थे, तो एज अ फील्डर ही इज अ गुड फील्डर, वो है, अच्छा है। आई एम श्योर, आई डोंट नो अबाउट हिज, ये वैसे भी आपका लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, ये लोअर ऑर्डर नंबर 7 आता मेरे को याद है, 5-6 का बैट्समैन है ये, लेकिन और बैटिंग इसने बुरी नहीं की है, ठीक ठाक बैटिंग की है, लेकिन जगह बनेगी नहीं, इसकी जगह नहीं बनेगी। लेकिन मैं वही आपसे कह रहा हूं सर, मैं इसको कंपेयर करूंगा, कंपेयर नहीं करना चाहिए मुझे इसको, लेकिन जो स्लॉट जो रिंकू सिंह का हमारे यहाँ स्लॉट है, ये स्लॉट, ये ही कैन ओनली फिल दैट स्लॉट, कि वो 4 ओवर के लिए आएगा एंड ही कैन पावर हिट। जो आप मैं यही आपसे यही कह रहा था कि जिस स्लॉट पे आप आजम खान को देखना चाहते हो, उस स्लॉट में ये उसी स्लॉट में, सो आप आजम खान को इसके स्लॉट में या इसको आजम खान के स्लॉट पे क्या आप देख सकते हो? मुझे लगता है कि अभी मैं नहीं देख रहा हूँ इसको, लेकिन आई वुड लाइक टू सी हिम। इफ्तिकार होगा यार, रिंकू के सामने तो इफ्तिकार होगा जो ऐसी बैटिंग कर सकता है, ओनली आई थिंक एट द टेल एंड ऑफ द इनिंग्स ओनली इफ्तिकार कैन डू इट। हमारी इरफान खान विल गेट देयर, ही इज नॉट देयर नाउ, ये अभी तो आया अंडर, अभी तो नहीं, अभी तो बहुत यंग है, सो बट ही विल गेट देयर फॉर श्योर। सर देखो, मैं ये मानता हूं कि अगर वो कह रहे, आप कह रहे हो इतने यंग है, तो ही नीड्स टू बी ग्रूम्ड। यू शुड नॉट गो बैक टू योर रिटायर्ड प्लेयर्स जो वापस उसको बुला के आप उसको खिलाना चाह रहे हो। बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि द टीम इज गोइंग थ्रू ट्रांजिशन फेज, प्रॉब्लम है, तो आप ट्रांजिशन फेज को कंप्लीटली लेके चलो ना। आपको मालूम है 1-1.5-2 साल आपकी वैसे भी पिछले भी 1-1.5-2 साल से परफॉर्म नहीं करी, अगले 1-1.5 साल परफॉर्म ना भी करे, लेकिन अगर आप फ्यूचर में देखना चाह रहे हो कि कोई एक पाकिस्तान की टीम को एक वर्ल्ड बीटर टीम बनना है, तो क्या ये करंट सेट ऑफ प्लेयर्स 3 साल बाद या 2.5 साल बाद या 2 साल बाद आपको वो बन सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। You need to back people like this guy. No, but मैं आपको एक बात बता दूं, देखें the T20 World Cup में we are the most consistent team. Pakistan is the most consistent team in the World Cup T20. सही है? Agreed, sir. यही पाकिस्तानी टीम है जो वर्ल्ड कप जीत भी सकती है, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा we are going to win, but मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान the most consistent team है, जितने सेमीफाइनल में हम पहुंचे ना, कोई टीम नहीं पहुंचा। सर देखो, आप और लास्ट टाइम 2 वर्ल्ड कप में बाबर की कप्तानी में एक दफा हम सेमीफाइनल आ रहे हैं और एक दफा हम फाइनल आ रहे हैं। So we are very consistent team. Good point. सर आप कह रहे हो जीत सकती है, सर जीत तो वेस्ट इंडीज की टीम भी सकती है। You remember जो T20 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज ने 2 बार जीता है,
किसी ने उनको चांस नहीं दिया था कि वो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। सर देखो, T20 इज नॉट अ टूर्नामेंट जो ये कह सकते हो कि ये टीम जीतेगी या ये टीम नहीं जीतेगी। सो आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, आई एम जस्ट सेइंग एज अ टीम जो अभी आपकी टीम, आई होप ये आप जो टीम लेके जा रहे हो वो अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन इतने सारे चिंक्स इन द आर्मर है, इतने सारे चिंक्स इन द आर्मर है कि मोर ऑफन देन नॉट कुछ फेल होते हैं। कंसिस्टेंसी देखो, वर्ल्ड कप में पिछले 2 साल पहले तक आपका हरीश राव बहुत अच्छे बॉलिंग करता था, लास्ट वर्ल्ड कप तक ही किया ना, T20 के वर्ल्ड कप तक, उसके बाद उसने परफॉर्मेंस उसकी डिप हो गई, लेकिन आप अभी भी उसको बैक किए जा रहे हैं। यू नीड टू बैक अदर प्लेयर्स ऑल्सो। अगर आप उसको बैक कर सकते हो तो इनको क्यों नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है। So we are doing that as well, वो भी साथ साथ हो रहा है। आई थिंक स्क्वाड हमारा बुरा नहीं है, स्क्वाड इस सब भी अच्छा है, लेकिन हाँ, क्या ये स्क्वाड 3 साल के लिए तो नहीं, ये स्क्वाड 3 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए नहीं, लेकिन इस 3 साल के लिए और लड़के दूसरे हैं जो कि रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, एंड होपफुली 3 साल बाद देयर वुड बी अ डिफरेंट टीम दैट विल बी प्लेइंग और समवॉट डिफरेंट टीम, बिकॉज़ या नो यस आई होप सो, डेफिनेटली। इससे कितने लोग, उसामा खान के बारे में बात करते हैं। उस्मान खान पे, उस्मान खान, सॉरी, उस्मान खान, ही इज an exciting player, लेकिन he has taken a big gamble कि यार ठीक है मुझे कंट्री के लिए खेलना है, तो he has taken a big gamble। अभिनव, आपको शायद पता हो, ये he was under contract with UAE and was going to play with them, तो अब उन्होंने बैन कर दिया इसको 5 साल के लिए, तो he is going to miss out on a lot of franchise cricket going forward। So he has, अगर, और पाकिस्तान के तो मैनेजमेंट का जो है ना कोई भरोसा नहीं है। आज एक मैनेजमेंट है जिसने उसको बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, यू आर गुड प्लेयर, वील कीप प्लेइंग विद यू। कल दूसरी मैनेजमेंट आ जाएगी, ये यही 3-4 मैच में फेल होगा, इसको ड्रॉप कर देंगे, भूल जाएंगे, ड्रॉप कर देंगे, यही होगा बेचारा। आई होप दैट डजंट हैपन because he is a good player and I want to see him। I hope so sir, I hope so। या और फिर इफ्तिखार है ये सर, ये उस्मान खान एक प्राइमोस्ट एग्जांपल, सर एक प्राइमोस्ट एग्जांपल बन सकता है कि क्या कंट्री बैक करेगी प्लेयर्स को नहीं, क्योंकि उसका करियर आपने दांव पे लगवा दिया, उसका पूरा करियर आपने दांव पे लगा दिया, और अगले 2-3-4 मैच में जैसे आपने बोला और उसने उसको ड्रॉप कर दिया, देन यू विल नॉट बी एबल टू से अट्रैक्ट मोर टैलेंट। डोमेस्टिक टैलेंट को क्यों करेगा आपके लिए? अगर आप अपने लोगों के लड़कों के लिए नहीं करोगे तो कोई लड़का आपके लिए क्यों करेगा? उसके पास, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं सर, किसी भी क्रिकेटर के पास सिर्फ 10-12 साल होते हैं पूरी जिंदगी का कमाई करने के लिए। अगर आप इन लोगों को बैक नहीं करोगे, इन जैसे लोगों को, उस्मान खान जैसे टाइप के लोगों को, जहां उस बेचारे का करियर, बनता हुआ करियर को खींच लाया। सही है, सही है, I agree with you, and I honestly hope that team management keeps backing him। I hope कि ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हो, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज में अगर गॉड फॉरबिड ही इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ही आउट हो जाएगा, देन इट विल बी बिग सेटबैक। लेट्स होप दैट डजंट हैपन। चलो यार, शो बहुत लंबा हो रहा है, लेट्स मूव ऑन। इफ्तिखार ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ही हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट है, so he is there for sure। शादाब एंड इमाद वसीम, इमाद वसीम की वापसी हुई है। Actually this is a comeback that I like, and I hope he performs। No doubt, I hope too। I mean, yeah, क्योंकि नवाज से तो आपको कोई उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल। आप हंस रहे हैं अभी ना, कुछ बोलने का दिल चाह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूं कि इमाद वसीम ठीक है, पूरे PSL में सिर्फ 3 मैचेस में परफॉर्म किया, लास्ट 3 मैचेस आपने उसको उससे उठा लिया, उसकी रिटायरमेंट रिवर्स करा ली, सिर्फ 3 मैचेस। आई होप खाली 3 मैच, इसमें से बहुत सारी चीजें कंट्रोवर्शियल थी वैसे भी रिटायरमेंट। और दूसरा ये कि you have to understand कि जो इमाद वसीम का एग्जिट था ना, he was captain of Karachi Kings and Karachi Kings traded him, sent him to Islamabad। Initial matches में he was probably not settling down in Islamabad। अगर तो आप देखेंगे तो उसको बॉलिंग भी, he bowls a new ball, उसको बॉलिंग भी बहुत देर से मिल रही है, नहीं मिल रही है, बैटिंग का नंबर फिक्स नहीं है, तो ये सेटल होते होते भी जरा सा टाइम लगा। एंड देन व्हेन इट केम टाइम टू परफॉर्म,
Imad perform. Yeah, I knockouts sincerely game hope that perform, he yeah. performs. Yeah, I sincerely hope he performs because it will be then slapped on the people who didn't back him when he, जैसे मैंने अभी बोला उस्मान खान के लिए कि जहां बैकिंग चाहिए होती है तब आपको बैकिंग ना मिले तो इमाद वसीम जैसे लोग बन जाते हैं जहां देखो इमाद वसीम आई हैव सीन हिम ऑन YouTube बहुत सारे इंटरव्यूज देखे he was very bitter he was against PCB Yeah. he was very bitter against PCB so if और वापस उसको लेके आए नई मैनेजमेंट में I hope he performs and whatever and if he performs it will be slap on the people handling PCB previously. I sincerely want these people to perform क्योंकि जो लोग अपने जाति अपने अपने पर्सनल एजेंडा के लिए करियर खराब करते हैं लोगों का खासतौर से गेम लाइक क्रिकेट I hate them and when that same person comes back and performs and it proves like a slap on those people I really like it. Yeah, I also want this guy Imad and Babar also don't get they don't get along. Imad and Babar also don't get along very well, and I hope they can put their differences behind them. If for the team, you have to play. जब हम लोग ground में हैं, तो all our individual problems should be behind us. इस 5 T20 मैचेस में पता लग जाएगा how well they get along. बिल्कुल सही है. बॉलर्स में हमारे पास फास्ट बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी है, मोहम्मद आमिर वापस आए, इन पे थोड़ी सी बात करेंगे. नसीम शाह है जो कि जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त माशाल्लाह. जमान खान है और अब्बास आफरीदी. तो शाहीन शाह अफरीदी पे हमने अच्छी खासी बात कर ली. आई डोंट थिंक हमें मजीद उस पर कुछ बात करने की जरूरत है. आई होप कि ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग. बहुत आउट ऑफ फॉर्म में बहुत लंबे अरसे चल रहे हैं. लेकिन मोहम्मद आमिर, इसकी रिटायरमेंट, does that make sense for him to take his retirement back? Was his performance so good that you would say कि यार we need him back in the Pakistan team? So I think lately franchise league में इसकी bowling काफी अच्छी. He bowled really well, and I think PSL में भी he bowled reasonably well. If we compare with Shaheen, इसकी bowling Shaheen से better थी PSL में भी. इस वक्त शाहीन से बेहतर थी क्योंकि शाहीन खुद बहुत खराब कर रहा है बॉलिंग, इसलिए बेहतर. आई थिंक शाहीन पिछले 1 साल से खराब कर रहा है बॉलिंग. हाँ, और आमिर कभी भी बहुत, और आई शुड नॉट से कभी भी, लेकिन आमिर जो है ना बहुत विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है. आमिर इकोनॉमिकल बॉलर. वो रन रोकता है जिसकी वजह से और दूसरे बॉलर्स को भी बॉलिंग मिलती है. एंड ही इज अ गुड डेथ ओवर बॉलर एज वेल, जो कि वी लैक, which Shaheen definitely is not. Shaheen is not. The Even problem here is in Shaheen's prime, he was not a death over bowler. Yeah, the problem here is that के Shaheen Amir और नसीम शाह अगर 3 फास्ट बॉलर स्क्वाड प्लेइंग 11 में हैं, and then Imad is also in the playing 11. अभी चारों को न्यू बॉल से बॉलिंग करनी है. Yeah, फिर आप किससे करवाएंगे, ये बड़ा मसला है. ये बहुत बड़ा मसला है ये, क्योंकि हर एक को न्यू बॉल से बॉलिंग करनी है. शाहीन तो करनी है, शाहीन तो करेगा. T20 में सर T20 में तो बॉल हमेशा नहीं रहेगी. पहले 10 ओवर तक तो नहीं होती है, ऑलमोस्ट नहीं होती है. ठीक है, तो इतनी मसला होना नहीं चाहिए. मेरे पास यही है कि आपने अगर नसीम शाह को खिलाना है, मोहम्मद आमिर को खिलाना है और शाहीन अफरीदी को खिलाना है, पूरे 5 मैच तो ये 3 तो खेलेंगे ही खेलेंगे. हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आमिर और शाहीन में से कोई एक खेले. और तो आर यू विलिंग टू ड्रॉप शाहीन अफरीदी? That is not an impossible thing. आप आमिर को तो ड्रॉप करोगे नहीं क्योंकि आप उसको जबरदस्ती रिटायरमेंट से वापस लेके आए. So you have to give him those 5 matches. आप ड्रॉप करोगे लेकिन कहोगे कि रेस्ट दे रहे हैं हमको. रेस्ट दे रहे हैं. चलो सर, रेस्ट मान लेते हैं. प्लेइंग 11 में मैं ये कह रहा हूँ, ये 5 T20 जो वर्ल्ड आपका जो मैचेस हैं, इन सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. Everybody will get an opportunity. मेरा, चलो आप कह रहे हो, मेरे को लगता नहीं है, बिकॉज नोइंग पाकिस्तान क्रिकेट, वो इसमें से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे को अपॉर्चुनिटी ना मिले. एवरीबडी वांट्स टू प्ले, और वो भी सी कैटेगरी की न्यूजीलैंड की टीम, उसके अगेंस्ट तो बहुत अच्छा मौका है ना सबको रन बनाने हैं. तभी तो बताओगे कि हम वर्ल्ड कप की बीटिंग टीम है. सही है, देखते हैं अभी देखेंगे ये. लेकिन
आमिर और शाहीन साथ खेल भी सकते हैं और ये भी हो सकता है कि ऑल्टरनेट गेम्स में ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि या you have to also keep Abbas Afridi in the loop, maybe Zaman Khan in the loop as well. Yep, yep. वैसे मैं ये क्योंकि भाई चाहूंगा, ये जो मैं है एज यही स्क्वाड है, यही स्पेक्टेटर ये आपका, चाहूंगा इसी कि में से नसीम 15 लोग जाएंगे, इसी में से 15 लोग पिक होंगे ऑलमोस्ट Yeah. आपके वर्ल्ड कप मेरा ये है कि नसीम शाह को वर्कलोड जरूर मैनेज करना चाहिए, बिकॉज नसीम शाह अभी एक उससे निकल के आया है आपके इंजरी से, तो प्रॉब्ली ही शुड नॉट प्ले ऑल 5 मैचेस। Maybe ये that will happen. पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी ये नसीम शाह इज योर प्राइम मोस्ट बॉलर एज ऑफ नाउ। आपके वर्ल्ड कप स्कीम में ये है आपके बॉलिंग का स्पीयर हेड। Yeah, agree, no doubt. Agree with that, yes. इसका दूसरी बात ये पाकिस्तान का जो प्लेइंग 11, एक मैं एक चीज अर्ज करना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान का प्लेइंग 11 होगा ना, we will have option of 8 bowlers. हमारे पास 8 बॉलर हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं, 8 टॉप 4 में से 8 can bowl सिर्फ बाबर, रिजवान, 3 fast bowlers plus Shadab Ahmad plus Iftikhar plus Sain. या तो नादे अगर एक स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाना है तो इसका मतलब है कि बैट्समैन से भी हमें फिर किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। तो क्या आजम खान को इधर आप कर देंगे? फखर को छोड़ रहे हैं या आजम खान को छोड़ रहे हैं? अगर आपने बाबर, फखर को तो छोड़ा भाई है। हाँ, तो बाबर है, साइम है और रिजवान है और उस्मान है आपके पास, 4 बैटर है, देन योर इफ्तिखार एंड देन 2 ऑलराउंडर, 7 हो गए, 3 फास्ट बॉलर और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर। नादिर भाई देन अगर आपने स्पेशलिस्ट स्पिनर को खिलाना है तो शादाब और इमाद में से एक को खिलाना पड़ेगा आपको। आप अगर दोनों को खिलाओगे तो आपको या तो एक फास्ट बॉलर ड्रॉप करना पड़ेगा, तो आपके पास 3, तो फिर आपके पास 4 स्पिनर हो गए। इफ्तिखार भी स्पिन करता है, शादाब भी स्पिन करता है, इमाद स्पिन करेगा, बिकॉज आपके पास जो विकेटें जो है ना, कैरेबियन जो विकेट है, कैरेबियन तो मैं छोड़ दूंगा, अभी यूएसए में हमारे मैचेस हैं, अगर हम वी क्वालिफाई फॉर द सेकंड स्टेज, देन वहां की विकेटें is a slow wicket. There are slow wickets over there. लेकिन but still we have got too many spin ballers Nadir then. Yeah, we have too many spinners. I agree. So then अगर आप बोलते हो तो फिर आप एटलीस्ट 3 पेसर तो चाहिए आपको। मेरे हिसाब से 3 पेसर होने चाहिए और मेरे हिसाब से आप शादाब के बगैर नहीं जा सकते। शादाब ने तो होना ही होना है टीम। सर अगर शादाब और इमाद को होना है then you don't need specialist spinners because स्क्वाड में क्यों रखोगे भाई? तो फिर स्क्वाड में क्यों रखेंगे हम एज अ बैकअप? जैसे शादाब अगर 50 ओवर के वर्ल्ड कप में नहीं चल रहा था बिल्कुल, अगर वैसी सिचुएशन आ जाती then you will drop शादाब and you will have a specialist spinner. आप शादाब को वैसे ड्रॉप तो करोगे नहीं अगर वो परफॉर्म जरा सा भी कर रहा तो नहीं करेगा। What you people are missing is Sir, what you people are missing currently is a fast bowling all-rounder or a medium pacer all-rounder, जिसकी वजह से सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। हाँ, we don't have that. वैसे we have spinning all-rounders. नहीं, हमने ओमिशन में मैं भूल गया लिखने, आमिर जमाल was there. He was there. I don't know लेकिन आमिर जमाल की बॉलिंग इतनी अच्छी हो नहीं रही थी T20 में. Maybe that is why. But he is definitely a notable. तनवीर भाई, you only need 2 overs from these all-rounders. अगर fast bowling all-rounder पे तो 2 ओवर अगर वो निकाल लेता है, 2 ओवर चाहिए, and 2 ओवर चाहिए, because you have 6 bowlers, 2 all-rounders and 4 normal full-fledged bowlers. तो अगर आपके पास वो एक all-rounder आपको 2 ओवर भी दे देता है, and बैटिंग में आपको 30-40 रन दे देता है या 20-22 रन दे देता है 10 बॉलों पे, then he makes the cut. In my view, he makes the cut. If you go with 6 bowlers, then you have a spot for Azam Khan at number 5, and then Fakhar Zaman will not have a spot probably. Yeah, it's either Fakhar Zaman और आजम में से आप आजम को खिलाना चाहोगे कि फखर को खिलाना चाहोगे? मैं आजम को खिलाना चाहूंगा। I would also play Azam Khan, keeping in view Fakhar's current performances. And Azam Khan international की तो ऐसा है कि जैसे वो सचिन तेंदुलकर है। सर 7 मैचेस में 19 रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर नहीं है अभी तक, लेकिन
बहरहाल बुरा भी सर नहीं। बाबर, चलो बुरा सर नहीं। बाबर मान लेते हैं, आजम खान को बाबर मान लेते हैं सर। 7 मैचेस में 19 रन बनाए सर उसने इंटरनेशनल में। यार अगर I दिमाग don't, फिर भी better I है cannot argue with you on that. You have a very valid point. यार वो भी लेकिन यहाँ पे स्टैट बात वो टेस्ट अड्डा करके पट्टू वाली आ जाती है कि उसके भी पहले 7 मैचेस में जीरोस थे खाली, बट लुक वेयर ही एंडेड अप। तो हु नोज, आजम खान में टैलेंट डेफिनेटली है, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। उस टैलेंट को कन्वर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, दैट इज द क्वेश्चन, एंड यू हैव टू गिव हिम एटलीस्ट वन सीरियस अपॉर्चुनिटी, एंड देन इफ ही डजंट, वर्ल्ड कप पे। फॉरगेट अबाउट हिम। वर्ल्ड कप में देखो, ऐसे लोगों को वर्ल्ड कप में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। वर्ल्ड सीरीज में कप की तो हम अपॉर्चुनिटी बात ही मिले। नहीं कर रहे ना, अभी तो हम न्यूजीलैंड की नहीं, सीरीज अभी की तो हम बात कर रहे सीरीज की न्यूजीलैंड है, फिर इंग्लैंड की सीरीज है, फिर देखा जाएगा। इंग्लैंड की सीरीज हैं। से पहले आयरलैंड वर्ल्ड की कप भी पे सीरीज अनाउंस है, हो बीच में एक जाएगा। आयरलैंड की भी हाँ, सीरीज है। आयरलैंड की सीरीज, लेकिन आई थिंक स्कॉट विल बी अनाउंस्ड बिफोर दैट इन मे। या तो तो वैसे मोस्टली मैं द हम अभी स्कॉट विल बी अभी बेस्ड ऑन न्यूजीलैंड दिस की बात कर दिस रहे हैं। परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड सीरीज के वैसे बाद ही स्कॉट अनाउंस हो जाएगी वो। पीसीबी ने किया बहुत बढ़िया है। न्यूजीलैंड सी टीम को बुला लिया, आयरलैंड को बुला लिया, और फिर आप कहोगे कि हम वर्ल्ड कप जीत लेंगे। ओ सर क्या कर रहे हो, प्लीज मत करो ऐसा। नहीं तो वो, नहीं तो यार वही तो हमें हम क्या करें कॉन्फिडेंस भाई, चाहिए ना कि हम जीतेंगे। सबको तो आपने आईपीएल में एंगेज करके रखा हुआ है, तो फिर हम किससे खेलेंगे, बैठे रहे घर में। करेक्ट है सर, ये बात भी सही है। बांग्लादेश से खेल लेते वो ज्यादा बेटर था। बांग्लादेश से खेल लेते वो ज्यादा बेटर था। हमारे उनके बांग्लादेश भी के तो तो सारे 2 प्लेयर है अच्छे हमारे प्लेयर पास। आप खिला रहे हो इस वक्त। लेकिन आप दो ये ही तो प्लेयर देखें कि है आपके जो, सर, 2 प्लेयर है आप ये हमारे देखें पास केवल आपके जो, बांग्लादेश के। आप ये देखें कि आपकी इंडिया की जो क्रिकेट टीम है, T20 की स्क्वाड है, वो सब डिफरेंट टीम से खेल रहे हैं, और जैसे फाइनल खत्म होगा आईपीएल के, दे गोइंग टू गो टू यूएसए फॉर द वर्ल्ड कप। एब्सोल्युटली, सब वहीं से जाएंगे। एक हफ्ता है बीच में, सीधा जाएंगे। फाइनल आईपीएल चलो भाई, फाइनल, बहुत लंबा हो गया आज का शो, बहुत लंबा हो गया। यार एक आखिरी बस बात कर लेते हैं। हमने ओसामा पे बात 17 करनी के है। स्क्वाड कर दिया, आई डोंट नो क्यों हमने 17 का स्क्वाड अनाउंस किया, लेकिन ओसामा मीर की जगह बनती थी क्या स्क्वाड में? नहीं, वो 17 इसलिए किया गया, ओसामा को डालना था। That was the reason. यार And that was इतनी, the reason कि he's the highest wicket taker in PSL. That is the हाँ, only reason. But लेकिन it, जब भी उस पे प्रेशर पड़ा, he did not deliver even in no, he PSL. not delivered at all. No, exactly. तो इसको तो आई थिंक वी शुड लर्न कि यार यू पुट हिम असाइड, फॉरगेट अबाउट हिम, कि ये अभी नहीं करने वाला। अब्रार इज अ I think मच सर मच बेटर ऑप्शन। ये पीएसएल का I प्लेयर है, think उसको वहीं खिलाओ। नेशनल टीम में Osama, नहीं जगह बनती। Osama और इरफान दो निकलेंगे, और 15 का ये स्क्वाड जाएगा वर्ल्ड कप। मोस्ट लाइकली। चलो, शो को यहाँ पे रैप अप करते हैं। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। जरा सा लंबा हो गया हमारा शो आज का, लेकिन आई होप कि आपको पसंद आएगा हमारा शो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करना नहीं भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नमस्कार।